भाईजान, मेरा एक दोस्त है। उसके जो पड़ोसी है ना, उसके घर के आगे रोज़ कचरा डाल जाते हैं। उसने मुझसे शिकायत करी। मैंने बोला भाई मैं तो कुछ नहीं कर सकता हूँ, तुम जाके वो सरकार से बात करो, गवर्नमेंट से बात करो या पुलिस से बात करो। उसने पुलिस और सरकार से भी बात करी। पुलिस और सरकार ने भी मना कर दिया कि भाई हम जो हैं वो कोई हाथ नहीं डाल सकते इस मामला में, क्योंकि आपका जो पड़ोसी है वो टेक्नोलॉजी में आगे है और उसके ताल्लुकात हैं और वो चीता हुआ है आजकल। तो उन्होंने बोला हम कुछ नहीं कर सकते। अब क्योंकि कचरा डाल जाता था, उससे ताफुन उठता था, उसको डिस्टर्बेंस थी। तो उसने क्या किया, एक दिन डंडा लेके उसके घर में घुस गया और उसकी जो औरतों बच्चों को खूब मारा पीटी की और आके घर में बैठ गया। तो अब उसको ये अंदाज़ा नहीं था कि वहाँ से रिस्पॉन्स कितना भयानक आने वाला है। तो रिस्पॉन्स तो आएगा बहरहाल। तो जब वो रिस्पॉन्स आया तो खुद गायब हो गया और उस जो उसके घर के औरतें और बच्चे थे वो जाहिर सी बात है वो कहाँ भागेंगे बेचारे, वो प्रॉब्लम में आ गए। तो ये काम किया हमास ने, इतना बड़ा भंडा मारा है, इतना कोई नीच काम किया है कि वहाँ पे जाके इसराइल में जाके घुस के 1,000 1,500 लोग घुस गए और उन्होंने जो कत्लेआम किया है, औरतों और बच्चों तक को के गले काट दिए यार। मतलब इतना कोई नीच और कमीना काम किया उन्होंने। सिविलियन को कौन मारता है भाई? कौन सा दीन, कौन सा मजहब इजाज़त दे रहा है तुम्हें कि तुम किसी के इस तरह जाके और का तुम्हें अगर लड़ना है, मैंने माना कि तुम्हारी जो लैंड है तुम ये समझते हो कि वो उस पे जो है वो कब्जा हुआ है और उसको छुड़वाना है या तुम्हारे साथ जुल्म सितम हो रहा है। उसके कई प्लेटफॉर्म्स हैं, अपनी आवाज़ उठाते रहो और तुम्हारी आवाज़ सुनी जा रही थी। 4 दफ़ा तुम्हें इंडिपेंडेंट स्टेट होने की जो है वो बात की गई है तुमसे कि 1947 में, फिर 1993 में, 2004 में, कुछ अरसे पहले। लेकिन वो चारों दफ़ा तुमने एक्सेप्ट नहीं किया वो मैप को, कि और वो हर साल हर दफ़ा मैप जो है वो छोटा होता चला चला गया। अब तुम कहते हो कि वो तुम्हारी लैंड है, जूइश कहते हैं वो उनकी लैंड है। तो भाई अगर तुम कहते हो तुम्हारी लैंड है तो हिस्ट्री पढ़ लो, 4,000 साल पहले चले जाओ। अच्छा, एक बहरहाल कॉन्सेप्ट था, ठीक है, मैं बात मान रहा हूँ आपकी कि एक कॉन्सेप्ट था कि जो क्योंकि जंगों में ऐसा ही होता था कि जो लड़ ले और जीत जाए तो वो उसकी लैंड हो जाती थी। तो और लोग उसके हो जाते थे, फिर जो नहीं मानता था उसको खाली करना पड़ती थी। तो अब ये है कि ऑटोमन एम्पायर जो था उसकी मतलब जब जंग हुई हैं, जो वॉर्स हुई हैं, उसमें ये है कि मुसलमान जीते और उन्होंने यहूदियों से वो खाली कराई जगह और वो आबाद हो गए वहाँ पे। तो ये एक बहरहाल, और फिर वो जाहिर सी बात है ज़मीन उनकी हो गई क्योंकि ये एक रूल है, था और है। तो अब ये है कि यहूदी वापस एक जो है वो स्कीम के ज़रिए आए। वो उसमें बरतानिया ने बहुत बड़ा अहम किरदार अदा किया है। बरतानिया तो बहरहाल इतना सा मुल्क है, लेकिन है वो कुछ बहुत ही बड़ी कोई अल्लाह माफ़ करे, क्या बताऊँ मैं आपको कि क्या गज़ब की चीज़ है दुनिया में। तो उन्होंने अपनी स्कीम चलाई, अपनी खोपड़ी चलाई और कहा उन्होंने जाके जो है वो इंस्टॉल कर दिया जूइश को वहाँ पे। अब वो एक आज 75 सालों से वो एक पंगा पड़ा हुआ है जिसमें जो है वो खून रेजी हो रही है और कुछ नहीं हो रहा है। चलें बैक टू द टॉपिक कि ये हमास को काम नहीं करना चाहिए था। आप वो काम करें कि जिसके रिपरकशंस होते हैं, जिसके रिजल्ट आप टॉलरेट कर सकें। आपको वो काम नहीं करना चाहिए जिस पे आपके घर वालों पे बात आए। देखो, मैन टू मैन फाइट होनी चाहिए। आपको अगर अपनी ज़मीन खाली करानी है, आप आर्मी को मारो। आर्मी का एक कॉन्सेप्ट है, अगर कोई शख्स आर्मी में जाता है उसका एक मकसद होता है अपनी लैंड की हिफाजत करना, अपनी फ़ज़ाई हदूद की हिफाजत करना, अपनी समंदरी हदूद की हिफाजत करना। उसके लिए किसी की जान लेना या अपनी जान दे देना, उसके लिए उनको उसके पैसे भी मिलते हैं, रिवॉर्ड भी मिलता है। और उनकी उनकी मेंटालिटी ऐसी ही होती है, उनकी फिजिक ऐसी ही होती है और नहीं होती है तो बना दी जाती है। मतलब उनका काम होता है। तो आप आर्मी को मारो या आर्मी से खुद लड़ो और मर जाओ। दैस मतलब मुझे कोई या हमें एक आम इंसान को कोई ख़ास दुख नहीं होगा कि दैट्स योर ओन चॉइस। अब एक घर में घुस के यार औरतों भी बच्चों को मार, दैट्स वेरी इनह्यूमन। कोई मुसलमान करे या कोई ईसाई करे, जुइश करे, इस टोटली अनएक्सेप्टेबल। ठीक है, ये बच्चे और यार वो तो बच्चों का बच्चे तो उनको तो कुछ भी नहीं पता होता यार, कम ऑन मैन। तो बहरहाल कम बैक टू द टॉपिक ये है कि अभी जो है वो हालात जो ऐसे हो गए हैं कि उन्होंने 3 लाख फौजी जो हैं वो अपने घेरा में डाल लिया है गज़ा को, और वो कहते हैं कि अब गज़ा को अब फतह करके ही छोड़ेंगे हम। और उनको रीज़न मिल गया है। ठीक है, आपने इतना सिली रीज़न दिया, इतना सिली रीज़न दिया कि उनके वो तकरीबन अभी कोई 1,000 से ऊपर हुए हैं जो लोग मरे। तो मतलब उन्होंने तो कोई समझो कोई ख़ास कुर्बानी दी नहीं, और उनको वो जो है गज़ा की पट्टी पे जाने का रीज़न मिल गया आपसे, आपकी लैंड लेने का पूरी। अच्छा, कम बैक टू द टॉपिक कि अभी तक मैंने बहरहाल जो भी वीडियो में फ़ौजी देखे हैं जो खड़े हैं आईडीएफ के, इसराइली डिफेंस फोर्स के, उनके चेहरों पे अभी से हार आया है, डर और खौफ है। ठीक है। अच्छा, एक मुसलमान जो है उसका उसका एक कॉन्सेप्ट होता है बहरहाल कि हम मौत तो सबको आनी है, हमें आनी है, और हमारे लिए जो है वो डिग्निटी से बढ़ के कोई चीज़ नहीं होती, अपनी लैंड की, अपनी औरत की, अपनी माल की, जान की हिफाजत करना। और उसके लिए अगर हमारी जान भी जाती है तो कोई मसला नहीं है। तो वो चीज़ जो है ना वो थके हारे और उनके चेहरों पर ना सबके टोटल, मैंने जितनी पूरी वीडियो देखी, इंटरव्यूज़ देखे हैं जो आईडीएफ के लोग हैं, उनके चेहरे पे हार,
डर खौफ जो है वो आया है। आप देख सकते हैं, आप रीड कर सकते हैं कि वो अभी गज़ा के अंदर गई नहीं है, उनको जाना है एक आध दिन के में अंदर, लेकिन उनके चेहरों पर जो है वो डर खौफ आया है। और मैं जानता हूँ कि हमास के जो लोग हैं वो मुट्ठी भरे हैं, 10,000 से 50,000 के दरमियान बताए गए हैं, लेस से कि 20,000 रख लेते हैं, जो उन एस्टिमेटेड वैल है कि 10,000 से लेके 50,000 के दरमियान है उनकी फिगर, तो लेस से 20,000 है। तो 20,000 में से मेरा जाता ख्याल है 15,000 के जो लोग होंगे उनके जो, या 10,000 होंगे, वो बहुत ही जो उनका जो इंथुजियाज्म होगा, जो जज्बा होगा, जो जुनून होगा, वो बहुत हाई पिच पे होगा। मतलब कि बस अभी अंदर आने की देर है इनकी। एक बहरहाल ये एक तवील वॉर होगी, वेरी डिफ़िकल्ट होगी, उसमें दोनों तरफ से काफ़ी जानें ज़ाया होंगी। और जिस चीज़ का मुझे या हमको या एक एक जी शऊर और एक एक जो है नरम दिल रखने वाले इंसान की जो जो सोच है वो ये है कि यार उसमें जो बेगुनाह लोग, जो बच्चे और औरतें मारे जाएंगे या बेगुनाह लोग मारे जाएंगे, वो बहुत ज़्यादा रगड़े में आएंगे, बहुत ज़्यादा उनका कत्ल गारत होगा। ये नहीं होना चाहिए, ठीक है। या तो उनको स्पेस दे दो भाई, निकल जाओ। अब वो निकलने की कोशिश कर रहे हैं इजिप्ट से, तो वहाँ भी बम गिराए जा रहे हैं। तो यार ये इसराइल जो है वो अब शुरू वक्त से यही करता चला आ रहा है। और उनको भी कुछ कंट्रोल, उनको भी सोचना चाहिए कि भाई ये क्या औरतें और बच्चों को क्यों मारा जा रहा है, ये समझ से बाहर है। ना हमास को मारना चाहिए, ना इसराइल को मारना चाहिए, ठीक है। अच्छा, अब कम बैक टू द टॉपिक है कि इस ये वॉर रुकेगी कहाँ, इसका कुछ नहीं पता। बहरहाल ये साल चलेगी, 1.5 साल चलेगी, लेकिन इसमें यह है कि अमेरिका बहादुर जो हैं वो पूरी दस्तगी से उतर गए हैं पूरी तरह। और उन्होंने जो है वो, अच्छा हम वो थानाशाही जो है ना अमेरिका की चलती है, वो क्यों चलती है, उसकी वजह ये है कि उन्होंने बहुत, मतलब अब ये एक अलग टॉपिक है कि उन्होंने वो, आपको मेहनत करनी पड़ती है, आपको आपको कुछ क्रिएटिविटी के साथ कुछ करना पड़ता है। ये है एक जर्नल सी चीज़ है। बहरहाल मैं क्या बताऊँ, उन्होंने बड़ी कुर्बानियाँ दी हैं। अगर आप फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के आप बहुत पहले चले जाएं, जो अमेरिकन रेवोल्यूशन है, आप पढ़ें उठा के, इब्राहिम लिंकन के जो उसमें दौर में आया था, कई लाख गोरे मारे उन्होंने, अपने ही गोरे मार दिए उन्होंने, बोला तुम्हारी ऐसी की तैसी, सरदार मार दिए, फारिग कर दिया उन्होंने, ठीक है। तो बहरहाल उन्होंने कुर्बानियाँ दी, आज से नहीं, आज से 500 साल 400 साल पहले, और किसी मकसद के लिए दिए। तो बस वो अपने उस मकसद पे मजबूती से खड़े हैं। इसी तरह फ्रेंच रेवोल्यूशन देखें, इसी तरह जो यूके ने कुर्बानियाँ दी हैं, अपने कवानीन चेंज किए हैं। तो इनका कंट्रीब्यूशन है ह्यूमन डेवलपमेंट में बहुत ज़्यादा। तो फिर बस वो उसी को लेके, फिर इनकी इन्वेंशंस हैं तो वो उसको लेके आगे चलते हैं, उनका प्राइड है, उनका फ़ख्र है, वो फिर आप पे करते हैं। अच्छा, बहरहाल कम बैक टू द टॉपिक, टॉपिक ये नहीं है। तो अमेरिका की जो वो थानाशाही है वो बुरी तरह जारी है, उन्होंने फुल सपोर्ट की हुई है इसराइल को। अब ये वॉर कहाँ रुकेगी मुझे नहीं पता, या हमें नहीं पता कि आगे क्या होना है। और मेरे भाई, मैं अभी से आपको बता रहा हूँ, फ़लस्तीनी भाइयों, ना आपके हक में बोलना अलग है, ठीक है। हवाई फायरिंग में बैठ के यहाँ ठा 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 करता रहा हूँ, कोई नहीं, आपकी इससे हेल्प नहीं होने वाली। ग्राउंड पे ना पाकिस्तानी आर्मी उतरेगी, ना सऊदीयन आएगा, ना ईरान आएगा, कोई नहीं आएगा। ये जंग आपकी है और आपने खुद ही लड़नी है, ये मैं आपको अभी से बता रहा हूँ। ये मुंह की बोल बच्चन चलते रहेंगे उनके कि हाँ ठीक है, हाँ ठीक है, हम मार रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। इनमें से भाई दुनिया जो है वो चेंज हो गई है, उसके पैराफ्रेजेस चेंज हो गए हैं। ये आपको समझ लेना चाहिए। अभी जो है वो ये चल रहा है, पैसा, ताकत चल रही है, पैसा चल रहा है। मैं आपको सच बता रहा हूँ, मैं बहुत सारे लोगों को ऐसे जानता हूँ जो दीन का आलम लिए खड़े हैं और सबसे बड़े चोर हैं, सबसे बड़े चोर हैं। मैं आपको सच बता रहा हूँ, पैसा लोगों का मारते हैं, और बड़े ड्रामे हैं, बड़ी बड़ी बड़ी, वो कहते हैं ना, सब गंदा है पर सब धंधा है, धंधा है पर गंदा है, वो वाली कहानी चल रही है भाई। गंदा है पर धंधा है, ठीक है। लोग दीन बेच रहे हैं, मैं आपको सच बता रहा हूँ। उनका कुछ नहीं बस चल रहा ना, बस वो उनको पैसा चाहिए, ताकत चाहिए। तो अभी ये है कि जाहिर सी बात है, ईरान की अपनी अपनी प्रॉब्लम में नहीं आना चाहेगा, सऊदी प्रॉब्लम में खुद नहीं आना चाहिए, जबकि आना सबको है, आना सबको है, सबका नंबर लगेगा। ये भी एक अलग टॉपिक है, मैं आपको बाद में क्या बताऊं यार। मैं आपको क्या, मैं तो वीडियो बनाना ही छोड़ दी थी, मैंने वीडियो काफ़ी अरसे से बना। मुझे अभी दोस्तों ने कई दफ़ा फ़ोन किया कि यार इमरान, मतलब ये है कि तेरी वीडियो देख लेते हैं भाई हम, तो बना, मतलब बोल कुछ इस पर, क्या है क्या नहीं है, तेरा क्या पॉइंट ऑफ व्यू है इस चीज़ में। तो बहरहाल नंबर सबका आएगा, अभी नहीं, 10 साल लगेंगे, 15 साल लगेंगे, सऊदीया का भी नंबर आ जाएगा। क्योंकि उनको है ना, जिस जगह पे प्योर डेमोक्रेसी नहीं है, उनका लोगों का नंबर आना है, ये डन है। तो वो उनको फारिग करना है इन्होंने, वो ईरान है, वो सऊदीया है,
जहाँ जहाँ प्योर डेमोक्रेसी नहीं है, वो उन्होंने, क्योंकि उन्होंने कुर्बानी दी है ना, वो मतलब वो कहते हैं कि नहीं, मतलब ह्यूमन डेवलपमेंट के लिए ये मतलब बेसिक नेसेसिटी है ह्यूमन डेवलपमेंट की। लेकिन बहरहाल इस रीज़न को वो लेते हुए बहुत सारी चीज़ें और भी चेंज कर रहे हैं। उनको इस्लाम भी नहीं पसंद है, टू बी ऑनेस्ट। जैसे हर मुल्क में एक इस्टेब्लिशमेंट होती है, हर घर में एक इस्टेब्लिशमेंट होती है, हर सूबे में एक इस्टेब्लिशमेंट होती है, हर मुल्क में एक इस्टेब्लिशमेंट होती है, इस तरह दुनिया में भी एक इस्टेब्लिशमेंट है जो आपको नज़र नहीं आएगी। वो अमेरिका नहीं है, वो बरतानिया नहीं है, वो कुछ गिनती के लोग हैं, ठीक है, वो मुट्ठी वाले लोग हैं, गिनती के लोग हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा। आप खुद खुद कुछ भी खुद भी कुछ करें, ठीक है। अब वो गलत है सही है, लेकिन खुद फाइंड आउट करने की कुछ कोशिश किया करें। वो मुट्ठी वाले लोग हैं, वो उनको दीन नहीं, उनको एक तो ऑर्थोडॉक्स रिलीजन नहीं चाहिए, कोई भी हो भले, और प्लस ये कि इस्लाम तो चाहिए ही नहीं उन्हें, ठीक है, और मोहम्मद तो चाहिए ही नहीं उन्हें। उनको मोहम्मद से बहुत प्रॉब्लम है, ठीक है, नफरत है उन्हें मोहम्मद से, और हमारा प्राइड है मोहम्मद, ठीक है। ये एक जंग है। अच्छा, अब आपने देखा होगा हर कुछ अरसे बाद जो है वो कभी कार्टून बन रहे हैं, कभी कुरान पाक जलाया जा रहा है, और उसके अगेंस्ट जो है वो हमारी गवर्नमेंट हमें समझा रही होती है, लोग समझा रहे होते हैं, जो सो कॉल्ड जो है ना वो पीस मेकर्स हैं, पीस कीपर्स हैं, कि यार शांति रखो, काम डाउन हो जाओ, कोई टेंशन। ये क्या है? ये हमें यूज टू किया जाता है, हमें नहीं, मुझे मतलब आपको यूज टू किया जाता है कि आप इसको अब नॉर्मलाइज समझ लो, ठीक है। अब आप सब्र कर जाओ यार, छोड़ दो यार। हमारे प्राइड पे, हमारी डिग्निटी पे अटैक करके और हमसे ये कहा जाता है कि आप सब्र कर जाओ, ताकि हम इस चीज़ को नॉर्मल समझने लगे। अभी एक वाकया हो रहा है, वो कार्टून बना दिया, वो कोई नहीं यार, कार्टून बना दिया, कोई नहीं यार, कुरान ही तो जलाया है यार, कोई नहीं, सब्र कर जाओ, कुछ नहीं, ठीक है यार, ऐसा नहीं करो, वैसा नहीं करो, फलाना नहीं करो। ये क्या करते हैं, ये एक टेक्निक है। तो ये मुसलसल काफ़ी अरसे से हर साल में 2 साल में एक इंजेक्शन के तौर पे दे दी जाती है, कि ताकि इनका टेम्परामेंट जो है वो नीचे आता चला जाए। उन्हें पता नहीं है कि मोहम्मद हम आप मोहम्मद को इस तरह हमसे मिटा ही नहीं सकते हो। अच्छा, जलने की और नफरत करने की एक वजह पता है क्या है? मोहम्मद ने किया क्या है कि ऐसा कॉन्सेप्ट दिया। अभी आप दीन को साइड पे कर दो, ठीक है, अभी मैं दीन की बात ही नहीं कर रहा। जो कॉन्सेप्ट था ना, मैं ये नहीं कह रहा कि वही आई और मोहम्मद रसूल, वो तो हैं, ठीक है, हर मुसलमान ये तो मानेगा कि फिर वो मुस्लिम नहीं है। लेकिन अभी फॉर द टाइम बीइंग यहूदी, जूइश, इनकी मुनासबत से मैं आपको एक बात बता रहा हूँ कि, और मुशरिकीन के तौर पे, ख़ास तौर पे, कि मोहम्मद ने एक ऐसा कॉन्सेप्ट दिया कि इनकी अपनी जड़ें क्या, इनके बाप दादाओं को हिला दिया, झंझोड़ दिया। वो साइंस से भी प्रूफ है। ये सारा लेके भागते हैं ये। जब इनको बताओ ना कि ये जो कॉन्सेप्ट है इस्लाम का, या जो मोहम्मद ने कॉन्सेप्ट दिया है कि ईसाई जो है वो क्यों गलत है, झूठे हैं, यहूदी क्यों झूठे हैं, और मुशरिक तो बिल्कुल ही फारिग हैं, ठीक है, आप ये चीज़ साइंस से भी प्रूव कर सकते हो। एक कॉमन रैशनल आदमी, दिमाग वाला आदमी, वो इजीली एक्सेप्ट कर लेगा कि यार आप ठीक कह रहे हो, मोहम्मद ठीक कह रहे हैं, बिल्कुल ये कॉन्सेप्ट जो है ये एक्सेप्टेबल है, ठीक है। अगर आप बीइंग अ मुस्लिम नहीं भी एक्सेप्ट करते हो ना, आप बड़े चैंपियन बनते हो कि आप बहुत अक्लमंद बनते हो, तो आप क्या करो कि बुकें खोल लो और अपनी सोच समझ इस्तेमाल करो, साइंस ले आओ, और उसमें मोहम्मद ने जो कॉन्सेप्ट दिया कि उसको ला के देख लो, और देख लो कि ईसाई कहाँ खड़े हैं और जूइश कहाँ खड़े हैं और मुशरिकीन कहाँ खड़े हैं। वो कहते हैं कि जूइश कहते हैं हज़रत उज़ैर अल्लाह का बेटा, जो कि मतलब समझ रहे हो नहीं, और वो कहते हैं कि ईसाई कहते हैं कि ईसा अल्लाह का बेटा, और मुशरिक तो बिल्कुल ही फारिग हैं, ठीक है, वो तो पता नहीं कहाँ बुतों में तलाश, पत्थरों में तलाश करते हैं। तो बहरहाल मैं किसी के अगेंस्ट नहीं हूँ, बहरहाल सबकी अपनी अपनी एक कॉन्सेप्ट होता है। हर बंदा अपने कॉन्सेप्ट पे रहते हुए अपने दीन को फॉलो करे और दूसरे में उंगली ना करे, तो ये सबसे अच्छी चीज़ है। और हमारे जो हम फिर हमारे नहीं, इस्लाम का तो वक़ार ही यही है कि आप जो है वो दूसरे मज़हब की रिस्पेक्ट करो, और उनको जो है वो आपके लिए वो मतलब आप ज़ामिन हो उनके। तो अगर फ़र्ज़ करो फ़लस्तीन में, कहता हूँ, अगर मुसलमान जो है वो गलबा पा भी जाते हैं इसराइल पे, तो उन पे ये चीज़ फ़र्ज़ है, वाजिब है कि उनकी औरतों, बच्चों का, और जो लोग डिसेबल्ड हैं, मजबूर हैं, वनरेबल हैं, उनकी हिफाजत की जाए, उनको कोई नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। ये मतलब मेरे बताने की चीज़ें नहीं है कि आप जो आपके ज़ामिन में आ जाए उसका खाना पीना प्रॉपर, आपका रवैया ऐसा होना चाहिए उसके साथ, कि मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप बारबैरिक बन जाओ, कि अगर आप जीत गए हो तो औरतों के साथ जो है वो बदसलूकी या दरिंदगी, और बच्चों के साथ नाइंसाफ़ी और जुल्म, ऐसा नहीं होना चाहिए। इवन ये कि जो मर्द भी हैं जो इस चीज़ में नहीं है, नॉर्मल सिविल लोग हैं, वो मतलब सिविलाइज्ड हैं, उनके साथ कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। चलो बहरहाल, कम बैक टू द टॉपिक, यही चीज़ जो है वो
ईसाइयों को, इसराइलियों को भी फॉलो करनी चाहिए। अगर वो फ़लस्तीन में अभी तो वो आ रहे हैं, अब वल्लाह आलम बहरहाल आगे क्या होगा ये तो अल्लाह ही बेहतर जानता है। अच्छा, अभी मुझे एक चीज़ और भी बड़ी मायूब सी लगी, अजीब सी लगी यार। मैं पता कैसा आदमी हूँ, मैं तो कहता हूँ कि यार ये पाकिस्तान इंडिया की फालतू की लड़ाई है, या मतलब मैं तो अक्सर क्रिटिसाइज़ करता रहता हूँ इवन ये कि हमारे चंद पॉलिटिशियंस को और आर्मी को, कि यार इन्होंने ये अजीब धंधा बनाया हुआ है इलेक्शन जीतने के लिए, और आर्मी ने जो है अजीब काम किया हुआ है। लड़ाई बड़ाई बंद करो यार, ये कारोबार की सरहदें खोलो और कारोबार बढ़ाओ। कोई इंडिया पाकिस्तान की लड़ाई नहीं, और कश्मीर जिसका है उसका है, हम अपना पाकिस्तानी संभाल लें, ये बहुत बड़ी बात है। तो मैं इस किस्म का आदमी हूँ यहाँ पे। इवन ये कि मेरे काफ़ी इंडियंस दोस्त हैं, उनके साथ खाना पीना है, आपस में बैठना उठना है, अल्लाह गुल्ला है। लेकिन यार अभी जो है ना, मुझे बड़ा अजीब सा लगा यार, कोई इंडिया की जो पॉलिसी है बड़ा ही कोई नीच नीच है यार। वो मोदी जो है, मतलब यार ये नीच पना किया है कि वो हम इसराइल के साथ खड़े हैं जनाब, स्ट्रेट। तुम अंधे हो, तुम्हें दिख नहीं रहा है एक अरसे से फ़लस्तीन के साथ क्या जुल्म हो रहा है। आप क्यों इसराइल के साथ खड़े हैं कि अगर ये फ़लस्तीन के साथ खड़े हो जाते हैं तो ये फिर इनको कश्मीर में भी इशू होगा ना, कश्मीर में भी ये सेम काम हो रहा है शायद। तो कश्मीर भी फिर आज़ादी मांगेगा अगर ये फ़लस्तीन को आज़ाद हो जाता है। सिर्फ इस चीज़ को बुनियाद बनाकर, मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया ना, दुनिया जो है वो पैसे की है, ठीक है, या टेक्नोलॉजी की है। अभी ये सब ह्यूमैनिटी की जो बातें हैं, और ये लव की और पीस की, सब मफादात की जंग है। उनको दिख रहा है अंधे के बच्चों को कि फ़लस्तीनियों के साथ क्या जुल्म सितम हो रहा है। उसके बाद वो ये कह रहे हैं कि हम जो है वो इसराइल के साथ और फुल सपोर्ट में खड़े हैं इसराइल की। तो यार क्योंकि यार देखो, कम से कम इंडिया से मैं एक्सपेक्ट नहीं करता था या कर रहा था, क्योंकि ब्रीड और क्रीड तो हम एक ही है ना, हमारा कलर एक है, ज़बान एक है, कल्चर एक है, सोच एक है, चीज़ें एक हैं। उसके बावजूद दीन मुख्तलिफ है, लेकिन हम सदियों से साथ रह रहे हैं। चंद जो है वो लोगों की वजह से थोड़ा सा डिवीज़न आ गई है, तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि हम लोग अलग हो जाएंगे। हमारी जो बाउंड्रीज़ हैं, हमारा जो साथ है वो सदियों का है, सेंचुरीज़ का है, स्ट्रगल साथ की है हमने। तो उसके बावजूद जो है वो चलो, मैं ये नहीं कह रहा मुसलमान होने का, एज अ मुस्लिम साथ दो फ़लस्तीन का, लेकिन यार आप तो बहुत बड़ी डेमोक्रेसी बनने की कोशिश करते हो, और आप बताते हो कि आपने ह्यूमन इंडेक्स पे काफ़ी काम किया है, तो आपको नज़र नहीं आ रहा यार। ये कौन सी बात हुई कि हम फुली सपोर्ट में। कम से कम आप ये जुमला बोल देते कि ठीक है भाई, इसराइल और फ़लस्तीन है, बैठ के टेबल पे बात करें और इसका कोई सोल्यूशन निकालें किसी रेजोल्यूशन के ज़रिए। रादर ये कहना कि ठीक है भाई, हम फ़लस्तीन इसराइल के साथ फुल सपोर्ट में खड़े हैं, और मतलब ये कि कोई मतलब अनकंडीशनल सपोर्ट में खड़े हैं। मतलब अगर इसराइल वो चढ़ाई भी मारता है फ़लस्तीन को लेने के लिए तो वी डोंट माइंड। मतलब अगर हज़ारों आदमियों का खून भी बहता है तो वी डोंट माइंड। शेमलेस, और या शेमफुल कहूँ, मतलब मैं क्या कहूँ, मतलब शेमलेस है ना ये तो। ये शेमलेसनेस हो गई, बेहूदगी और कमीनगी हो गई जो इंडिया ने इस वक्त दिखाई है। बहरहाल मैं ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, या मतलब नहीं होना चाहिए था ऐसा। चले, बहरहाल अभी टाइम हो गया है कुछ ज़्यादा, और दुआ कर सकते हैं। ना मैं जा सकता हूँ फ़लस्तीन, ना आप में से मेरा नहीं ख्याल कि कोई जा सकेगा। और बहरहाल उर्दू अगर यहूदी या इसराइली समझते हैं, और अगर ये मेरा मैसेज है कि भाई अगर जा रहे हो वहाँ फ़लस्तीन, तो सिविल जो बुज़ुर्ग लोग हैं, बच्चे हैं, या जो नॉन आर्म्ड लोग हैं, उनका ख्याल रखो, उनको, और अपना भी ख्याल रखो आर्मी वालों। मैं ये बता रहा हूँ कि तुम्हारी चेहरों पर जो है मुझे डर खौफ साफ बात, खुद मैं अभी जो है ना, बीइंग अ मुस्लिम मैं बात ही नहीं कर रहा, ठीक है। मैं एक फेयर बात कर रहा हूँ और बिल्कुल सीधी सुथरी बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो वो जो इनके चेहरों पे, जो तुम्हें 20,000 जो हमास वाले तुम्हें ट्रबल देंगे ना, वो तुम्हारे चेहरों पे अभी से आया है, ठीक है। तो देखते हैं, लेट्स सी। लेकिन तुम, बहरहाल मैसेज मेरा यही है कि जो 20,000 लोग हैं ना, उनके पीछे जाओ। जो वहाँ पे 2.3 मिलियन 23 लाख लोग हैं, उनको ट्रबल नहीं दो। वो मतलब वो तो बेचारे, उनके बच्चे हैं, बीवी है, खाना पीना करने जानते हैं, औरतें हैं, बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, उनकी रिस्पेक्ट करो। और सेम गोज़ टू फ़लस्तीन एज वेल। तो फ़लस्तीन बहरहाल फ़िलहाल तो नहीं पहुंच रहा, और वो ये खामा खाई के फोकट के वो रॉकेट मारे जा रहा है, चूतिया। सॉरी यार, माफ़ करना भाई, ये तो वीडियो अब मैं दोबारा नहीं बना सकता, मेरे मुंह से गाली निकल गई है। गाली क्या है, चलो बहरहाल अब तो मतलब एक बहरहाल तरबियत का एक होता है, मतलब बातचीत करने का एक अंदाज़ होता है, वो नहीं, उसमें नहीं आना चाहिए ये चीज़। यार एक तो पता है क्या, हमारे माँ बाप ने ना इतनी स्ट्रॉन्ग कर दी है हमारी तरबियत। बाज़ दफ़ा है ना, क्योंकि मैं यूके में आया माशाल्लाह, मुझे कोई 17 साल हो गए, और मैं काफ़ी अर्स जब से आया हूँ ना, तब से उसके बाद से मैं सोचता हूँ यार, मतलब इतनी नहीं करना चाहिए यार। इतने हाई स्टैंडर्ड पे हमारी तरबियत कर दी हमारे माँ बाप ने भाई। मतलब कि हराम खाना ही नहीं। मतलब यहाँ पे लोग हुए हैं वो इतने अमीर अमीर बन गए हैं और साहब बने घूम रहे हैं।
हराम का पैसा खा के उनको कोई डिफरेंस नहीं है, कोई नो प्रॉब्लम, पैसा कैसे, अब पैसा आ रहा है आने दो। अबे हम ले ही नहीं सकते, हम झूठ, अगर मैंने झूठ बोल दिया है सुबह, तो दिन में तो मैं सारा दिन सोचता रहूँगा यार फलां से मैंने ना झूठ बोल दिया था, या उसको कहानी दे दी थी यार ऐसा नहीं करना चाहिए था, मतलब मुझे गिल्ट होता रहेगा। ये सारा क्या है, ये इतनी मोटी मोटी जो है वो सुएं या कीलें ठोक दी गई हैं हमें, जब हमारी तरबियत की जा रही थी बचपन में हमारे माँ बाप की तरफ से, कि ये काम नहीं करना, गलत नहीं करना, हराम नहीं कमाना, झूठ नहीं बोलना है, रयाकारी नहीं, ये सारे काम नहीं करने। तो बहरहाल अब ये है कि फिर यही है कि बस आप चलते रहो एक लाइन में, मतलब आप अगर गलत गलत नहीं, गलत जो है बस ठीक है, आप एक बस एक म्याना रवि से वो कौले कौले, फिर आप कहोगे यार अगर मैं कौले इमाम सुनाऊंगा आप कहोगे यार ये अभी बीइंग अ मुस्लिम बात कर रहा है। लेकिन यह है कि एक हकीकत भी है कि इमाम का जो कौल है वो सिर्फ इमाम का नहीं है, वो सारी ह्यूमैनिटी के लिए होता है। वो यकीनन ये बातें जो हैं वो शंकर भगवान ने भी की होंगी, और कहीं हज़रत ईसा ने भी की होंगी, और हज़रत दाऊद ने भी की होंगी, कि अगर आपके पास, अगर किसी इंसान के पास ज़रूरत से ज़्यादा माल है तो उसमें का हिस्सा शामिल है, या मारा गया है, उसने किसी का हक खाया है। तो अब जाहिर सी बात है कि जो जिनके पास ज़रूरत से ज़्यादा माल है, जो अमीर कबीर लोग हैं, उसमें उन्होंने किसी का हिस्सा कहीं ना कहीं मारा है। तो ये है कि अब हमसे नहीं हो सकेगा ये काम, हम नहीं कमा सकेंगे हराम, और मतलब हम बस एक डगर पे चलते रहेंगे और बस फिर काम तमाम है। तो बहरहाल ये हमारी जो है ना तरबियत ऐसी हो गई है कि नहीं तो पता नहीं नेट पे क्या क्या चल रहा है, लोग क्या क्या कर रहे हैं, अल्लामान अल हफीज़ है, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, पंजतन पाक के सदक़े में हम इससे दूर हैं। तो बहरहाल चलें, वीडियो बहुत लंबी हो गई है, 22 मिनट हो गए हैं करीब। अपना अपने घर वालों का सबका ख्याल रखें, दुआ में याद रखें इसराइलियों को भी और फ़लस्तीनियों को भी, कि एक आम आदमी या किसी बेकसूर आदमी जो है उस वो ना मरे, भले वो यहूदी हो, क्रिश्चन हो, ईसाई हो, मुशरिक हो, मुसलमान हो, कोई भी हो, उसका खून, आपने जो अपना मैसेज है, जो अपने किरदार से, अपने अखलाक से, या अपनी ज़बान से, या जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का या मोहम्मद साहब का कॉन्सेप्ट है, उसके ज़रिए जो रियलिटी बेस है वो आपने फॉरवर्ड करना होता है, वे फॉरवर्ड करना होता है। अपना अपने घर वालों का सबका ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।